टाटा मोटर्स एक ऊपरी स्तरों से पिटा हुआ स्टॉक है। थोड़ी थोड़ी करके इसमें रिकवरी आ रही है। कहा हमने 1200 रुपए के भाव देखे, फिर ये शेयर 900 रुपए के भी नीचे चला गया था। 786 रुपए का भाव है और खबर यारी के ट्रक और बस की कीमतों में 2% की कंपनी बढ़ोतरी करेगी। 1 जनवरी 2025 से ये बढ़ोतरी होनी है कमर्शियल व्हीकल के प्राइसेस में। वैशाली जी, टाटा मोटर्स, क्या आपको किसी तरह की कोई संभावना दिख रही है इसमें तेजी होने की? कोई स्ट्रेंथ किसी पैरामीटर पर? एक्चुअली देखा जाए तो एक लास्ट वीक भी हमने देखा था कि अटेम्प्ट हुआ था 760 770 का एक सपोर्ट बेस बन रहा है और लास्ट वीक हमने देखा 820 का हाई हुआ। अगर ये स्टॉक 8 और 820 है वो एक टफ रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर अगर ये स्टॉक जाता है और सस्टेन करता है तो आई थिंक एक अच्छा सा अपवर्ड ट्रेंड बन सकता है। टिल देन आई थिंक एक साइडवेज मूव है। कोई कन्विंसिंग बाय नहीं है, बट अक्यूमुलेशन विद 770 760 का सपोर्ट से मैं कहूंगी फिलहाल। टाटा मोटर्स के साथ लगे हाथ में एक बार अशोक लेलैंड पर व्यू ले लेते हैं। तमिलनाडु सरकार से 346 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। अक्षय, आप जरा चेक कीजिए अशोक लेलैंड, क्या इसमें तेजी बनती है? खरीदें इसको आज? जी देखिए, गए 8-10 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक एक रेंज के दायरे में ट्रेड हो रहा है। तो रेंज का जो लोअर एंड सपोर्ट है 222 226 का है और अपर एंड बैंड 255 का है। तो ओवरऑल जो दिसंबर महीने का जो ट्रेंड है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, वो पॉजिटिव है। उसके चलते शायद अपर एंड ऑफ द रेंज ब्रेकआउट की कोशिश करें तो बिल्कुल खरीद सकते हैं। बस एक थोड़ा सा कंडीशन रहेगा, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ ऑटो सेक्टर में थोड़ी सी जो है एक वीक सेटअप है पूरे सेक्टर में। तो 232 ये ओपनिंग में अगर पार करता है, उसके ऊपर 5-10 मिनट सस्टेन होता है तो आपका बाइंग ट्रेड बनेगा, जिसके चलते आपका इंट्राडे टारगेट 250 245 के आसपास बन सकता है। पोजिशनली मेरे हिसाब से 245 की और अशोक लेलैंड जा सकता है। तो बाय करें, बट एक कंडीशनल बाय है अगर आप मोमेंटम इंट्राडे के लिए चेज कर रहे हो तो। कंपनी एचएएल पर भी नजर रहेगी। डिफेंस स्टॉक्स पर ही एक टेक्निकल आउटलुक अक्षय और वैशाली जी से, दोनों से लेना चाहूंगी। वैशाली जी, आपसे एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर राय लेना चाहेंगे। यूबीएस की रिपोर्ट है और वैसे तो आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने 20,000 करोड़ के ऑर्डर्स डिफेंस कंपनियों को दिए और इसी कड़ी में 2 कंपनियां हैं वैसे तो, लेकिन सबसे पहले एचएएल की बात करेंगे क्योंकि एचएएल को करीब रक्षा मंत्रालय से 13,500 करोड़ के करार यानी कि ऑर्डर्स की खबरें आती हुई देखने को मिली है। ऑर्डर विंस के चलते लगातार फोकस में रहने वाला वन ऑफ द मेजर डिफेंस स्टॉक्स एचएएल पर आपकी राय? लॉन्ग टर्म ट्रेंड हम देखें तो काफी इंटैक्ट है। वीकली चार्ट भी देखें तो एक अच्छे से ट्रेंड में है और रिसेंट जो हमने देखा 5600 लेवल से करेक्टिव मूव आया और तकरीबन आई थिंक 4000 के लेवल तक एक करेक्टिव मूव आ चुका है। फिलहाल जो हम देख रहे हैं एक साइडवेज कंसोलिडेशन विद अ पॉजिटिव बायस पे है। मैं कहूंगी ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के नजरिए से जरूर लेना चाहिए। 4000 की सपोर्ट और नियर टर्म जो रेजिस्टेंस है वो है 4675। एक्चुअली 4700 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये स्टॉक में एक रीगेन स्ट्रेंथ दिखेगी एंड देन ग्रेजुअली ये स्टॉक जा सकता है 4850 एंड सो ऑन। लॉन्ग टर्म का नजरिया जरूर रखिए। 4000 का सपोर्ट हर एक डिप पे बाय किया जा सकता है। गिरावट में खरीदारी के मौके मिल सकते हैं। 4,800 तक के टारगेट्स भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में नजर आ सकते हैं। थैंक्स फॉर दैट टेक्निकल आउटलुक वैशाली।